एसईओ में क्या कुछ नया आपके 2026 आ गया? आपने देखा होगा एसईओ बहुत इवॉल्व हो गया, राइट? हम्म। तो अभी क्या चेंजेस आपको दिखे हैं एसईओ में अभी? तो राइट। गूगल पे जो डिपेंडेंसीज हैं वो लोग शायद कम कर रहे हैं और शायद लग रहा है कि फ्यूचर भी और ख़राब होगा बस एसईओ ट्रैफिक जो 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 गूगल से आ रहा है। साइट्स पे जो पहले आता था, राइट? हाँ, वो आप भी देख रहे हो काफ़ी कम हो रहा है और मुझे लगा आगे आने वाले टाइम में वो इट्स गोइंग टू बी मोर डाउन। अब आजकल ये पैरासाइट एसईओ बहुत अभी ट्रेंडिंग पे है, तो आपने पैरासाइट लाइक एसईओ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो क्या रिजल्ट्स है अभी आपके? लिंक्डइन का यूज़ किया था और एट वन टाइम इट वाज प्रॉफिटेबल एज वेल। तो अभी जो न्यूबीज एसईओ में आना चाह रहे हैं उनको अब अभी एडवाइस क्या देंगे? अगर करना है तो दे कैन गो टू वीडियोस 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 कर सकते हैं या फिर जो शॉर्ट्स हैं वो कर सकते हैं या फिर इवन कुछ माइक्रो प्रोडक्ट बना सकते हैं। कुछ भी मतलब इट कुड बी अराउंड जस्ट लिंक बिल्डिंग या फिर कुछ जस्ट पीआर। एआई कंटेंट के थ्रू साइट्स रैंक हो सकती है अभी आपके अंदर, अगर आपने पूरा कंटेंट अपनी लाइक अपने साइट्स के ऊपर एआई से लिखवाया है, तो आपको क्या है, आपका लाइक यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या है कि क्या रैंक हो सकती है साइट? लोग कह रहे हैं हो सकती है लेकिन मैं अभी एआई से मैं कंटेंट हम नहीं लिखवा रहे। वी आर यूजिंग इट फॉर आइडियाज़ फॉर हेल्प। अनिल भाई अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जो भी आपने एफिलिएट मार्केटिंग से आपने बहुत अच्छा खासा अर्न किया है, तो अभी आप अपना लाइक इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? मतलब क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, कहाँ लाइक इन्वेस्ट करते हैं? How was the workshop, guys? There are no shortcuts for making money online. It's only work. You need to work. अनिल अग्रवाल जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया और गुड। और अभी एसईओ में क्या कुछ नया आपके 2026 आ गया? आपने देखा होगा एसईओ बहुत इवॉल्व हो गया, राइट? तो अभी क्या चेंजेस आपको दिखे हैं एसईओ में अभी? एआई एसईओ, अब वो टर्म चेंज हो गया, अब एआई एसईओ आ गया है। अभी एआई एसईओ आने के बाद ट्रैफिक लेवल साइट्स पे काफ़ी कम हो हम्म। गए और हम्म। लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हम्म। रेडिट है, मीडियम है, कोरा है। तो हम्म। जस्ट गूगल पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो डिफरेंट सोर्सेज चाहे वो यूट्यूब से आ रहा है या फिर डायरेक्ट आ रहा है या फिर मुझे लग रहा है जो अपने खुद की जैसे ना ईमेल लिस्ट बिल्डअप करना है ईमेल लिस्ट, हाँ। या फिर जो आपका जो कुछ पॉपअप नोटिफिकेशन है या पुश नोटिफिकेशंस हैं मतलब अपना खुद का ट्रैफिक बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हैं। तो राइट। गूगल पे जो डिपेंडेंसीज हैं वो लोग शायद कम कर रहे हैं और शायद लग रहा है कि फ्यूचर भी और ख़राब होगा बस एसईओ ट्रैफिक जो 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 गूगल से आ रहा अपने है। साइट्स पे जो पहले आता था, हाँ, राइट? वो आप भी देख रहे हो काफ़ी कम हो रहा है और मुझे लगा आगे आने वाले टाइम में वो इट्स गोइंग टू बी मोर डाउन। दो 2023 में जब ये आखिरी एच सी यू अपडेट आई थी, राइट? इसमें बहुत सारी साइट्स हुई थी, आपकी भी हुई थी, मेरी भी, कम से मेरी तो 70-80% ट्रैफिक गया बिल्कुल। ऑलमोस्ट, राइट? फिर आपने लाइक इवॉल्व कैसे किया? 2026 में अभी आप क्या सोच रहे हैं? आई यू लाइक इन्वेस्टिंग इनटू गूगल एड्स, फेसबुक एजेंसी कुछ अपनी लाइक ओपन अप कर रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं अपनी इनकम सोर्सेज को इंक्रीज करने के लिए? देखिए 2023 के बाद तो हम आई थिंक रिकवर कर पाए थे हम। हम्म। आपने भी देखा होगा, सबका कुछ ट्रैफिक बिल्डअप वापस हो गया था। हम्म। लेकिन जो अभी रिसेंटली हुआ ना पिछले 6 महीने साल में और जो वो अपडेट्स आई है। हाँ वो जो अपडेट्स आई या फिर जो एआई मोड आ गया बाय डिफॉल्ट आ गया राइट। या फिर एआई ओवरव्यूज। जो गूगल सर्च में भी उसने घुसा दिया था ना, आप हम्म। ऊपर भी दिखता है कहीं जी। कहीं आप देखो ना ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के बीच में भी आ रहा है। राइट। तो उससे जो ट्रैफिक का जो प्रोपोर्शन है वो और भी कम हो गया है। राइट। और कहीं ना कहीं मुझे लगा गूगल अभी एआई साइट जो सॉरी जो अपने पास एफिलिएट वाली साइट्स है ना हम्म। उसको प्रमोट नहीं कर रहा, उनको कम दिखा रहा है। जो एक्चुअल प्रोडक्ट साइट्स है ना हम्म। उसको ज़्यादा वेटेज दे रहा है क्योंकि हम भी अगर आप देखो जो भी हम स्टोरीज टेल कर रहे हैं उसके बाद अल्टीमेटली भेज तो उनको ब्रांड पे ही रहे हैं। जैसे अगर आप कोई भी आप ब्रांड को राइट। प्रमोट करें तो गूगल कह रहा है कि मतलब जब भेजना उसके पास ही तो मैं डायरेक्टली भेज देता हूँ। हम्म। तो गूगल इज शोइंग मोर ऑफ प्रोडक्ट साइट्स दीज डेज, लेस ऑफ एग्रीगेटर्स और जो ब्लॉग्स हैं वो उनका मुझे उनका रेशो जो है ना, अगर पहले आउट ऑफ 10 इट वाज 6, नाउ आई थिंक मे बी इट्स लाइक 1 और 2 ओनली आउट ऑफ 10। तो वो रेशो कम है। तो बाकी वही डिफरेंट सोर्सेज हैं। मेरा भी प्लान वो कि शायद हमें जो ब्लॉग्स हैं या उस इकोसिस्टम से अपने बाहर दोस्त। निकलना पड़ेगा। राइट। वी हैव टू क्रिएट समथिंग ऑफ आवर ओन, दैट कुड बी एजेंसी, दैट कुड बी जो आप जैसे पेड एड्स आप कर रहे हो। हाँ, मैं अभी पेड हाँ एड्स का भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो इट्स हाँ गोइंग गुड या फॉर हाँ अस। या फिर कुछ खुद का कोई प्रोडक्ट दैट कुड बी इन एआई वाला जैसे कुछ हाँ, अपना एआई खुद का ऑटोमेशन। प्रोडक्ट है, हाँ। जैसे इट कुड बी लाइक व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल या फिर लिंक्डइन मार्केटिंग टूल, कुछ भी मतलब जो कि थोड़ा सा एटलीस्ट सेफ लगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एटलीस्ट फॉर नाउ। कि अच्छा। जैसे वो ना कि मतलब वर्डप्रेस पे चले जाओ वो मुझे लग रहा है शायद वर्डप्रेस वगैरह भी मुझे लग उसका भी शायद डिग्रेड कुछ मतलब उतना नहीं रहा मुझे लग रहा है। उसको भी शायद मुझे लग प्रॉब्लम्स आएंगी विद एआई। जो एआई टूल्स हैं वहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा, मतलब यू कैन होस्ट एवरीथिंग देयर। सो यू डिडंट नो ना, अलग से होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ और ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ सीएमएस की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खुद का बिल्डअप कर देंगे मतलब कि।
जैसे द्रुपल है, जूमला है, आई थिंक उन सब की भी मुझे लग रहा है वो उतना वो नहीं रहेगा, लेकिन ना अब डिपेंडेंसीज इतना नहीं। वो रहा ही नहीं है अब, हाँ एआई टूल्स इतने हाँ सारे आ गए हैं आजकल अवेलेबल, आपकी 5-10 मिनट में साइट बस बस क्रिएट कर रहा है आजकल, हाँ इतने सारे एडवांस टूल आ गए हैं, राइट? हम्म। आप देख ही रहे हो हर जगह, और फिर जो हैं ये जो भी सीएमएस है आपके, वो भी है ना, मतलब कि दे कैन बी इजीली हैक्ड, राइट। वल्नरेबल हैं, तो मतलब आप भी देख रहे हो, आज ये हम्म। प्लगइन से फट गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, मतलब कि तो राइट। आपको मतलब काम करते रहना पड़ता है, मतलब आज आपकी साइट चल रही है, अगर आप उसको 6 महीने बाद खोलोगे, अगर कुछ भी नहीं करोगे ना, कुछ हम्म। भी नहीं किया, हम्म। तो भी हो सकता है कुछ गड़बड़ मिले करके, क्योंकि प्लगइन्स की डिपेंडेंसीज हैं, आज ये राइट। प्लगइन ने कुछ गड़बड़ कर दिया, आज उसने राइट। कर दिया, तो मालवेयर आ गया, कुछ और आ गया, तो बहुत सारे हैं इशूज वगैरह। वो आ रहे हैं बिकॉज अब थोड़ा एआई जैसे एडवांस भी हो रहा है, और काफ़ी सारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वर्डप्रेस के हैक भी बहुत इजीली हाँ हो रहे हैं, मैंने जो देखा है अभी, राइट? हमारी साइट्स भी बीच में कई बार हैक होती हैं, तो मेरी तो बहुत बार हुई है, क्योंकि मैं थोड़ा फेमस बस ज़्यादा हो जाता हूँ तो लोग उसमें हैकिंग बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं, राइट? वही है, आप लगता है कि ऊपर है तो उसको नीचे खींचो। हाँ, वो तो हर एक का सीन है ही, वो तो अब मतलब वही है 2026 में, जैसे आपने भी बहुत एसईओ अपने बहुत टाइम से किया हुआ है, हम्म। आपने भी देखा होगा अब आजकल ये पैरासाइट एसईओ बहुत अभी ट्रेंडिंग पे है, तो आपने पैरासाइट लाइक एसईओ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो क्या रिजल्ट्स रहे अभी आपके कुछ, नहीं, पैरासाइट ऐसे पे काम नहीं किया अभी तक मैंने। जैसे लिंक्डइन विंक्डइन के कुछ आर्टिकल्स आपके भी हाँ रैंक होते थे? हाँ लिंक्डइन का यूज़ किया था, हम्म। और एट वन टाइम इट वाज प्रॉफिटेबल एज वेल। मुझे लग रहा है एक बार एक ट्रेंड था जब ना लिंक्डइन गूगल बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहा था, आपने हाँ, देखा उसे ना, एक आउट ऑफ प्रेफरेंस 10 था। हाँ दो हम्म। तीन रिजल्ट्स आपको ना लिंक्डइन के आ रहे हम्म। थे, और वो जब आ रहे थे तो कई बार वो ऊपर ही आ रहे थे, ऐसा नहीं है। हम्म। और अभी हम्म। मुझे लग रहा है पिछले 6 महीने से एटलीस्ट वो चला गया, मतलब लिंक्डइन को कहीं हम्म। ना कहीं गूगल ने उसको वो किया, डाउनग्रेड किया है। जैसे आप हम्म। देखो रेडिट, इट्स एवरीवेयर दीज डेज। हाँ, मतलब वो काफ़ी हाँ हर हर क्वेरी पे आता है वो। हाँ जैसे कि ना उसको ज़्यादा ही पुश कर रहा है, तो हम्म। पहले वही था लिंक्डइन को पुश कर रहा था उस टाइम, वो मुझे लगा वो काफ़ी रैंक भी कर रहा था, और वी आर एबल टू मेक सम मनी एज वेल फ्रॉम देयर। हम्म। तो वो वो अब था। नहीं है, वो अब नहीं है। अब कोई और पैरासाइट ऐसी मतलब साइट्स है, मतलब गेटअप है, बाकी न्यूज़ साइट्स है, तो वो इजीली रैंक करती है, मैंने देखा है। मैंने कुछ कीवर्ड्स में ए बी टेस्ट किया है, तो इट्स वर्किंग वेल ऑन सम ऑफ द कीवर्ड्स। अगर आप जैसे रेडिट टाइप के जी। प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, रेडिट लेकिन मीडियम। वही है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखो हम जी। अपना खुद का अकाउंट बनाया, लेकिन उसको हम उसमें कुछ स्पैम नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम स्लोली स्लोली बिल्डअप कर रहे हैं। हम्म। तो वहाँ पे ऐसा कुछ अभी सक्सेस स्टोरी नहीं है कि वी आर एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ, अभी हम ट्रायल कर रहे हैं वहाँ पे। हम्म। तो वही। हाँ जैसे कोरा वगैरह बना सकते हो आप। हाँ, कोरा है, मीडियम है, राइट? तो वो वर्कआउट कर रही है, पर हाँ हाँ वहाँ पे आप थोड़ा आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा ऑडियंस के साथ, राइट? थोड़ा सा धीरे करके ओवर द पीरियड्स, राइट? यार पानी चाहिए, नहीं पानी। ये रहा पानी, नीचे थैंक्स। नो प्रॉब्लम। थोड़ा गले में ना वो रहता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव गला है, तो थोड़ा सा बोलने के बाद ना आई फील, होता है, हर एक के साथ होता है, कोई बात नहीं। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा। No problem. या सॉरी। तो अभी जो न्यूबीज एसईओ में आना चाह रहे हैं, उनको अब अभी एडवाइस क्या देंगे 2026 में, जो सोच रहे हैं कुछ हमें एसईओ साइट स्टार्ट करनी है, हमें एसईओ में लाइक एंटर करना है, अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो उनको आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे, अभी क्या रहेगा सही? मुझे लग रहा है कंटेक्स्ट बेस्ड तो शायद उतना स्कोप नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ। हम्म। अगर करना है तो दे कैन गो टू वीडियोस, वीडियोस, राइट, वीडियो वीडियोस कर क्रिएशन। सकते हैं, या फिर जो शॉर्ट्स हैं वो कर सकते हैं, या फिर इवन कुछ माइक्रो प्रोडक्ट बना सकते हैं, कुछ भी, मतलब कि इट कुड बी हम्म। अराउंड जस्ट लिंक बिल्डिंग, हम्म। या फिर कुछ जस्ट पीआर, एक हम्म। मार्केट प्लेस टाइप से, कि वी विल डू दिस थिंग, जैसे एडसी है, कुछ और है, मतलब कि ना दे कैन क्रिएट देयर ओन प्रोडक्ट्स एज वेल, कुछ भी छोटा छोटा, तो प्रोडक्ट। वो ज़्यादा मुझे लगा प्रॉफिटेबल रहेगा इन द लॉन्ग रन। जैसे आप देखो वर्डप्रेस में छोटे छोटे आपने प्लगइन्स बना दिए लोगों ने, जैसे केवल इंटरनल लिंकिंग के लिए, इंटरलिंकिंग के लिए, राइट? तो वो भी मतलब प्रॉफिटेबल है। अच्छा। हाँ कुछ भी करो, वो अगर हेल्प कर रहा है, और एक और उसका ऑडियंस बड़ा है ना, जैसे लिंक बिल्डिंग में अगर आप देखो, इंटरलिंकिंग की जरूरत हर साइट को है, राइट, एसईओ में, तो यस। बहुत सारे लोग उसको मैन्युअली नहीं कर सकते, तो हम्म। वो कुछ ऑटोमेट हो पाए, या कुछ और भी हो पाए, या कहीं पे एआई का कुछ यूज़ हो पाए, हम्म। जैसे एआई ऑटोमेटिकली आपके एसईओ टाइटल्स लिख दे, राइट। या कुछ और जितनी भी आपकी इमेजेस उसको ऑप्टिमाइज कर दे ऑटोमेटिकली, इमेज साइज ऑप्टिमाइज कर दे, मेक श्योर कि ऑल इट इज देयर, इट्स ऑप्टिमाइज एज वेल, जो भी है, दैट कुड बी स्मॉल स्मॉल थिंग्स एज वेल। अगर वो हेल्प कर पा रहा है तो वो चीज़ें भी बना सकते, तो प्रोडक्ट साइड भी जा सकते हैं लोग। राइट। ओके, तो ये एक अच्छा रहेगा ऑप्शन उनके लिए, हाँ राइट? और ये जो अभी एलएलएम एसईओ का बहुत ट्रेंड आ गया, राइट? एलएलएम एसईओ के अंदर, तो अभी आपके पास कौन सी अच्छी स्ट्रेटेजीज है कि अफिलिएट साइट्स रैंक हो सकती है इनसाइड दीज एलएलएम टूल्स लाइक जेमिनी एंड ऑल दिस परप्लेक्सिटी एवरीथिंग? सो ये क्या इसका प्रोसेस है कि ये
हम अपनी साइट वहाँ पे रैंक करवा पाएँ इजीली, मतलब। अभी मेरे पास तो कुछ एग्जैक्टली तो वो नहीं पता मुझे कि क्या करा, मुझे लगा बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स हैं। और कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप कुछ एड्स उसके एलएमएस टीएक्सटी बना लो, या उसके बाद एलएमएस डॉट LMS.txt फाइल, टीएक्सटी। राइट, तो या। हमने बनाई है, लेकिन उसके बाद ये नहीं पता है कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वो बनाया हमने ब्लॉग स्पेशन पे, उसको अपलोड किया, चलाया है, और उसके बाद क्या बेनिफिट मिला वो अभी तक एटलीस्ट ना वो नहीं है कि मतलब उसको हम बता नहीं पा रहे कि वो उससे क्या हो पा रहा है। तो अभी बस वही है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मतलब उस टाइप की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जैसे राइट। अगर आप देखो जो गूगल का एआई मोड में जो साइट्स आ रही हैं, वो उनका कंटेंट स्ट्रक्चर कैसा है, यस। तो उसको फॉलो, मतलब बस वो एक दूसरे को देख के लर्निंग्स हैं। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि हम ये करेंगे तो ऐसा ऐसे आएगा, मतलब कि ऐसा आएगा, हाँ। राइट। तो उसमें कुछ स्टडीज़ नहीं है, कुछ ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि या कोई साइंस नहीं है कि भाई अभी तक एटलीस्ट जो मेरी एनालिसिस है उसमें अभी नहीं पता चल रहा है कि अगर हम ये करेंगे तो इससे ये आउटपुट निकलेगा। और इस क्योंकि मैं टेस्टिंग चल रहा है। AHR में आपकी साइट को देख रहा था, राइट। हम्म तो कुछ कुछ कीवर्ड्स के लिए आपकी साइट आ रही है, जेमिनी के अंदर आ रही है, हम्म ChatGPT के अंदर आ रही है, तो आप वो ट्रैक कर रहे हैं उससे, मतलब उससे कुछ सेल्स आ रही है? मतलब कुछ कीवर्ड्स में मैं देखा कूपन कोड पे थे, हम्म मतलब कुछ कुछ कीवर्ड्स पे आ रही थी रैंक, तो कुछ आपकी वहाँ पे सेल्स इंप्रूवमेंट हुई है बिकॉज ऑफ रैंकिंग देयर इनसाइड दिस LLM टूल्स? आपने कुछ इम्पैक्ट देखा है? बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रही सेल्स, मतलब कुछ कुछ आती हैं चैट जीपीटी से आती है, कुछ कुछ जगह जैसे कुछ कुछ एफिलिएट्स के साथ पता चलता है कि दिस सेल इज कमिंग फ्रॉम चैट जीपीटी, कुछ यस। सोर्स में आता है। हाँ, मेरे भी आता है, जैसे मैं कुछ प्रॉक्सीज प्रमोट कर रहा इम्पैक्ट एंड हूँ। ऑल, आई थिंक आई सॉ यस। दैट थिंग कि यस। हम्म। तो वो आ रहा है। लेकिन वो नंबर अभी उतना बड़ा नहीं है, छोटा है, मतलब कि अच्छा, स्मॉल नंबर। और ये जो AI कंटेंट के थ्रू साइट्स रैंक हो सकती है अभी आपको क्या, मतलब अगर आपने पूरा कंटेंट अपनी लाइक अपने साइट्स के ऊपर AI से लिखवाया है, तो आपको क्या है, आपका लाइक यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या है कि क्या रैंक हो सकती है साइट? लोग कह रहे हैं हो सकती है, लेकिन मैं अभी एआई से मैं कंटेंट हम नहीं लिखवा रहे। वी आर कंटेंट यूजिंग इट फॉर आइडियाज़, फॉर हेल्प, आइडियाज और हेल्प के लिए, फॉर ओके। रिसर्च, या फिर आई कैन गिव, मान लो मैंने उसको 3 साइट्स दे दी, कंप्लीट साइट्स फॉर एनी पर्टिकुलर राइट। कीवर्ड। फिर उसको बोलें कि मतलब इन 3 साइट्स में ऐसा क्या है कि वाई दे आर रैंकिंग टॉप 3। हम्म। और फिर वो जो लर्निंग्स है ना, वी ट्राई टू गेट इनटू आवर कंटेंट, अच्छा, या फिर किसी कंटेंट को, हमारे कंटेंट को कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। लाइक स्ट्रक्चर हाँ, इम्प्रूव कैसे कर सकते स्ट्रक्चर हैं हम कैसे लोग? करते हैं, राइट। एक ओवरऑल कैसे बेटर कर सकते हैं, अच्छा, तो या आप फिर साइट का ऑडिट करना। ऑडिट करना। साइट का ऑडिट की हमने उसको कुछ हिस्ट्री दी कि हम इस जैसे कुछ कोर अपडेट आया, इस ये अपडेट आया, और वी वर हिट बाय दैट अपडेट ना। राइट। आफ्टर दैट आवर ट्रैफिक इज गोइंग डाउन, वी आर ट्राइंग, वी हैव क्लीन अप एवरीथिंग, वी हैव, मतलब ना उसके बाद हमने सारे कंटेंट्स को इंप्रूव कर दिया। उसके बाद राइट। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, राइट। क्या कंटेंट गैप्स हैं, या क्या राइट। नया, मतलब ना आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं। तो आइडियाज़ के लिए, रिसर्च के लिए वी आर यूजिंग दीज टूल्स। लेकिन मतलब क्लाउड कोड और ये सब, राइट। हाँ, लेकिन अभी वो नहीं है कि मतलब उससे कंटेंट जनरेट करे, वो नहीं कर रहा। हमने तो किया है टेस्ट AI कंटेंट अभी भी, पर वो रैंक करता है अगर उसमें थोड़ा ह्यूमन टच हो और कंटेंट हेल्पफुल हो, तो इट्स गोइंग गुड। मैंने ओके। थोड़ा एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी एफिलिएट साइट्स के ऊपर, तो कुछ कुछ आर्टिकल्स हो रहे हैं रैंक, कूपन कोड वाले, फ्री ट्रायल प्राइसिंग, जो हमारे मेन कीवर्ड्स होते हैं हम्म। एफिलिएट साइट्स के लिए, तो वो वर्क कर रहा है अभी अच्छे से। इट्स गोइंग वेरी गुड फॉर अस राइट नाउ। तो उसमें एनएफ डेटा है हमारे पास, मतलब कि जिसके बेस पे मतलब कि इट्स वर्किंग। इस मेरे लिए वर्क कर रहा है, अब मैं नहीं कह रहा हर एक के लिए, पर जो मैं कॉम्पिटिटर की भी साइट्स देखता हूँ ऊपर, राइट, जो जो रैंक कर रहे हैं, उनके भी बहुत सारे जो ये टूल्स दिखाते हैं कि AI कंटेंट है उसमें। पर मेरे हिसाब से अगर कंटेंट हेल्पफुल है, मतलब कूपन कोड आर्टिकल में आप क्या ही लिख लोगे, राइट दिस, उसमें डेटा है ज़्यादा। मतलब तो मेरे हिसाब से वो वर्क करता है। अब आपको कोई रिव्यू आर्टिकल लिखना है, फिर आपको थोड़ा ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि थोड़ा कोई ह्यूमन लाइक एडिटर हो, वो बैठ के देखे आर्टिकल को, थोड़ा प्रूफ रीड करे, अच्छे से करे, तो वो एक टीम हमारे पास है अभी अच्छी है इसके लिए, ओके, राइट। तो मतलब आप 100% एआई वाले कुछ कंटेंट्स हैं, या फिर एक बार एआई से मतलब बना कुछ के कुछ रिव्यू 100% करते भी हैं, कुछ कुछ मतलब मिक्स एंड मैच हमने किए हैं, हैं? तो हमने लाइक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि वर्कआउट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कंटेंट हेल्पफुल है तो क्लाउड के थ्रू भी एक वरना फिर एक टीम बैठ के प्रूफ रीड करती कंटेंट सही है नहीं है, ओके। तो भी चेक इट, तो वर्कआउट कर रहा है। कुछ कुछ हमने साइट्स पे लाइक A/B टेस्ट किया है अभी तक हमने, तो इट्स गोइंग गुड फॉर अस अभी तक के लिए। अब वो देखते हैं, गूगल की इतनी सारी अब लाइक अपडेट्स होती है लॉन्च, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते अभी क्या होगा नेक्स्ट अपडेट में, राइट। तो अभी इसी जो कोर अपडेट आ रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं? जैसे अभी कुछ आया था, उसका भी डिस्कवर के राउंड था अभी, आई थिंक एआई के राउंड भी कुछ आया था। AI अभी बहुत, अभी तो अभी मार्च को अपडेट ही आया आया था, राइट। अभी तो उसमें मतलब
मेरी एक साइड को छोड़ के बाकी कुछ साइड्स में हलचल है, मतलब वो एक दो साइडें ऊपर गई है, कुछ में 10% का लाइक ट्रैफिक इंप्रूवमेंट। अब ट्रैफिक जो पहले 2023 में आता था वो तो नहीं आता, जो पहले 4.5 मिलियन ट्रैफिक जो मैंने अचीव किया था, एक आपने भी अचीव किया था राइट, तो वो ट्रैफिक नंबर्स अब वो अचीव होना इट्स नॉट दैट ईजी, जो वो अभी ड्रीम है अभी तो। वो अब ड्रीम है आपका, क्योंकि एसईओ के थ्रू ट्रैफिक लेना, क्योंकि अब आपको अपने ट्रैफिक सोर्सेज को डिवाइड करना है। आपने अभी बात की ईमेल के थ्रू, हाँ ईमेल लिस्ट है, तो अभी आपने ईमेल लिस्ट को आपने मतलब मोनेटाइज करना स्टार्ट कर दिया अभी? वो हम ट्राई कर रहे हैं मोनेटाइज, उसमें जो अच्छा। भी हमारे पास ईमेल्स है उसमें जो कंटेंट्स भेजते हैं जी। वो इन्फॉर्मेशनल भी रहता है, कहीं कहीं उसमें कमर्शियल भी रहता है, और कुछ कुछ जैसे ब्रांड्स का डील भी होती है कि वी विल बी प्रमोटिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड ना इन दिस ईमेल, ठीक है। तो कुछ स्पॉन्सर्ड वो भी रहता है, न्यूज़ लेटर्स वगैरह भी। अच्छा, तो मतलब वहाँ से भी आपका कुछ हाँ एक आधा लाइक इनकम हाँ, जनरेट होता है राइट? तो वेरी वैसे गुड। एफिलिएट मार्केटिंग का भी है और प्लस ब्रांड्स का भी है, लेकिन ठीक है। और अभी आपका फेवरेट एआई टूल कौन सा है? अभी तो जस्ट चैट जीपीटी वगैरह ही यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी। अच्छा, ये दो बेस्ट टूल्स हैं आपके, जो मतलब रिसर्च स्क्रिप्टिंग हर एक के लिए आप करते हैं यूज़? अभी इन दोनों का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों का ज़्यादा करते हैं। मेरी टीम तो मतलब क्लाउड में पूरा हम लाइक एडिक्शन लगे क्लाउड हैं को मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ हाँ। अभी तो, उसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे यूज़ कर सकता हूँ। हम्म। तो उस पे मैं अभी नेक्स्ट मतलब उसको ही रिसर्च कर रहा हूँ, कैसे इसको अपने जो एआई प्रोसेसेस है, एसईओ वाली प्रोसेसेस हैं, उसमें कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। हम्म। वो रिसर्च उस पार्ट में अभी मतलब उसका इंटीग्रेशंस करना, एपीआईज का, वो सब पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, अनिल भाई आपसे आखिरी एक सवाल। अनिल भाई अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जो भी आपने एफिलिएट मार्केटिंग से आपने बहुत अच्छा खासा अर्न किया है, आपका एक इंडस्ट्री में नाम है, पहचान है आपकी राइट, तो अभी आप अपना लाइक इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? मतलब क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, कहाँ लाइक इन्वेस्ट करते हैं अभी आप? देखिए मैं ज़्यादा तो मेरे पास नहीं है, जो भी स्मॉल मनी आई इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट, और बाकी जो मेरे पास ट्रेडिशनल जो एफडीज हैं बैंक्स की, दैट्स ऑल। स्मॉल में तो नहीं हुआ आपने, आप ऐसे मतलब के टॉप एफिलिएट रहे हैं, 500,000 आई थिंक आपने अचीव किया है एक नंबर, तो मतलब आप गोल्ड में कहीं लाइक इन्वेस्ट नहीं करते? गोल्ड पे नहीं स्टॉक कर रहा, स्टॉक्स का मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है, और मैं अच्छा। अभी इसको एक्सप्लोर, अभी तो रिसेंटली थोड़ा सा मैंने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, लेकिन दैट्स वेरी राइट। स्मॉल नंबर राइट नाउ। ओके। और अभी वॉर चल रही है, तो अभी तो चलो अभी 2 दिन से ठीक हुआ, उससे पहले तो इट वाज वेरी बैड। हाँ मतलब थिंग्स वर वेरी लाइक अनसर्टेन काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी नेगेटिव चल रहा था, आई थिंक जितनी पोर्टफोलियोज थे किसी के राइट। भी, तो सारे डाउन थे ड्यू टू दिस, जो अभी राइट। इराक वाला वार चला ना, हाँ एंड यूएस, जी जी। तो वो है। ठीक है अनिल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हमने बहुत कुछ शेयर किया अभी एस के ऊपर, क्या क्या नया वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक्स मैन, टेक केयर। So thank you so much for watching this podcast till the end. I appreciate your time here. So please share this podcast with one of your friends whose life can change after watching this video, because one conversation can bring so many changes and positive impact in someone's life. Second, please make sure you subscribe to this YouTube channel so we can keep bringing more valuable guests for you guys. Third, tell me what are the good and bad things you found in this podcast, so we make sure we don't repeat the same mistakes again, right? And tell me the name of the next guest you want to see in our podcast, so we can bring more value to your life. So till then, keep hustling. Take care.